ठीक है भैया इतना जाड़ा है कि लपेटे मारने पड़ गए हैं, कहीं काम चल नहीं रहा है इसके बिना। लाइक मुझे लगता है दिस इज टू मच नाउ, लाइक विंटर्स का हो गया बस, इनफ इज इनफ, इट्स नहीं टाइम टू गो यार, नाउ। अभी कहाँ अभी तो चालू हुई है सर। अभी अभी कहाँ से इतनी हो जाएगी? कितना टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली में? ये तो मैं ध्यान नहीं रखता, पर मेरे मतलब इतना है इनफ कि मेरा गला ऐसा है इस वक्त कि इट्स अ, जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट को दफनाते हैं ना जिन फील्ड्स पे, वो है हाँ। कि एक मिर्ची का दाना भी गिरेगा तो तो फट जाएगा। ट्रिगर कुछ हो जाएगा, नेचुरल कैलामिटी हो जाएगी भाई। हाँ। इंसैनिटी, लाइक मेरे को लगता नहीं, मतलब ऑब्वियसली गंदी गंदी बीमारी है दुनिया में, बट ऐसी फील आती है जब भी होते हैं ना कुछ सोर थ्रोट और ऐसे जुकाम और ये सब हम्म। वाली चीज, कि इससे बेकार है नहीं कोई और बीमारी। है ये सिर्फ जुकाम, पर इरिटेटिंग है भाई बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा वो तो है। काम नहीं हो बट हाँ, पाता ठंड कुछ। बढ़ गई है 2-3 दिन में थोड़ी सी। भाई मेरे को तो यहाँ दिल्ली में तो मेरे को हर चीज बेकार लगती है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बेकार है, यहाँ पे सर्दी बेकार है, यहाँ पे एक चीज सही नहीं है। और भाई गर्म पानी सिकता हुआ निकलता पानी, हो। हाँ सिकता हुआ पानी चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। पूरे पॉडकास्ट में आज मैं पी लूंगा पानी, हम्म। आपको अपने लड्डू वड्डू पेलने हैं तो पेल खा लो। लिया मैं, 2 लड्डू खा लिया, बढ़िया। दो- लड्डू के बिना सर्दियों में काम हम्म। नहीं चलता, सही बात है। हम्म। वर्कआउट का क्या है, मेरा वर्कआउट तो खत्म हो चुका है, लाइक 2-3 दिन से, एक तो बीमारी की वजह से, ऊपर से मैं तो जा सर्दियों रहा में हूँ। नहीं होता। सर्दियां भाई टफ सही है, में टफ है। इट्स इनफ। हो गए टफ कितने है। महीने हो गए अब, ऐसा लग रहा है पूरे साल सर्दियां निकाल दी। कर लेता हूँ मैं हफ्ते में 3-4 दिन, मैं हफ्ते में 5 दिन 6 दिन का टारगेट लेके चलता हूँ, तो 3-4 दिन तो चला ही जाता हूँ। सही है, हम्म। मतलब मैं तो होता है कि मैं हफ्ते में 6 दिन जाता हूँ नॉर्मली, लाइक ऑन माई बेस्ट डेज मैं हफ्ते में 6 के 6 दिन जाता हूँ। पर हम्म। अब तो मैं कम हो गया, एक तो बीमार हूँ और ये सब हरकतें। पर चलो बहुत हम्म। बकवास कर ली, बकवास ही चलेगा। मैं पहले हम्म। पॉडकास्ट में जब बहुत मेहनत लग गई, पिछला पॉडकास्ट जो था, हम्म। गिव मी सम टाइम। बहुत गजब था। हाँ रिकुपरेट होने में पूरा, इट टेक्स इसीलिए टाइम। तबीयत खराब हो गई। हाँ लगता है उस पॉडकास्ट की वजह से। तो सिंपल भाई बात करेंगे ललीगा की, प्रीमियर लीग की, यही 2 लीग की, मतलब बाकी मैंने इस बार फॉलो नहीं करी अनफॉर्चुनेटली। और स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाबा को बुलाया कस्टमरी। बाबा पता नहीं 3 पॉडकास्ट तो मेरे सामने इस करने पे पता नहीं कितने कर लिया ऑलरेडी बाबा ने, तो ये बात पूछने का फायदा है नहीं, बट इट्स टाइम। क्योंकि मैं क्लोजेटेड, मतलब मुझे कह सकते हो कि मैं क्लोजेट आर्सेनल फैन हूँ, लाइक दिस इज दिस सॉर्ट ऑफ मेरी इमेज अभी फिलहाल कुछ टाइम से। तो करते हैं भाई, क्या हो गया। वेस्ट हैम हार गए, अब इनसे भी बेकार रिजल्ट यहाँ पे भी। नहीं, अच्छा अच्छा खेल रही है यार, अच्छा खेल रहा है, अच्छा काम कर रहा है आर्टेटा। ये सुनना चाह रहा है ना तुम्हें मुंह से? गेट इन मेट। अब कर रहा है तो जो अच्छा कर रहा है तो अच्छा को अच्छा ही बोलना पड़ेगा भाई। अब वो तो अपनी ईगो पे थोड़ी लेके मैं बोलूं नहीं 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 नहीं, ये गलत है वो गलत है। टॉप 4 तो बट फिर भी नहीं आई। नहीं, टॉप 4 तो लाइक मैं भी अगर सीजन से पहले भी कुछ भी लाइक बेस्ट टू बेस्ट भी इट्स वेरी अनरियलिस्टिक, लाइक हम्म। बेटर टीम्स है, तो ये तो तुम्हें फेयर कर, यू विल हैव टू एक्सपेक्ट कि अभी इतना सीजन बचा है। स्पर्स आ गई ना मिक्स में अचानक से एकदम, स्पर्स इस और वजह से। एग्जैक्टली भाई क्या गेम था, लिवरपूल वर्सेस क्या भाई है जो देख तो, साहब, मजे आ गए। वीआर इतना गंदा है ना यार, इतना मतलब मजा खराब सही करता है तो ना था, वीआर। मतलब अच्छे, शायद वो केन यार वाला कह रहे हैं केन कि वाला केन रेड को कार्ड नहीं था। रेड था, केन हाँ हो सकता था। जोटा को जो वो थी, गिराया वो पेनल्टी नहीं थी? हाँ वो पेनल्टी थी, वो तो थी पेनल्टी। हाँ। और जैसे वो था शायद, एक और ऐसे ही हुआ था, हैंडबॉल भी तो था साला की। हाँ, साला का हैंडबॉल था। फिर वो जो प्लेयर इंजर्ड पड़ा था स्पर्स का पहले गोल में पहले लिवरपूल के। हाँ तो हरकतें बहुत, थी गेम में। लेकिन टैक्टिकली आई थिंक आउटप्ले कर दिया कॉन्टे ने क्लॉप को उस गेम में हाँ तो। चलो, आपके हिसाब से क्या था, लाइक फ्रॉम जो आपका पर्सपेक्टिव था गेम का, व्हाट डिड यू थिंक दिस वाज गोइंग इन टॉटनहम्स फेवर? ट्रेंड्स डिफेंसिव पोजीशनिंग
was going in Spurs favor. तो वहां पर हम देखते हैं जब वैन डाइक नहीं खेलता है ना, जब वैन डाइक नहीं होता, डिसजॉइंटेड लगता है डिफेंस लिवरपूल की बैकलाइन। वो ही कारण था वो लास्ट सीजन स्ट्रगल करे थे जो इतना ज्यादा। अच्छा। और वो एक्सपोज होता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिफेंसिव फेजेस में, डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, जब काउंटर अटैक करती है ना टीम्स, वो नहीं आ पाता है पोजीशन में जल्दी। और जब आपके पास इतने पेसी प्लेयर्स है ना, स्पेशली सॉन, भाई सॉन मतलब मजे कर रहे हैं उसका वो he पास is the डेली अली best को Asian पास। player. He is the best Asian player in the history of football, I think. हाँ हाँ, लाइक आई कोई वो डिबेट मतलब है नहीं आई कौन गेस। कौन आता है, शिंसुके नाकामुरा, नाकामुरा वगैरह, वो बट आई डोंट थिंक ही हिदेतोशी हैड डिबेट। नहीं हिदेतोशी है कोई, नकाता, ये इस सॉन है, लेवल पे सॉन कोई है। नहीं है। सोन अलग हाँ लेवल इस पे भाई। सॉन हाँ अलग लेवल पे भाई, प्रीमियर लीग में एलीट फॉरवर्ड्स की कैटेगरी में आ रहे हो तुम। क्रेजी भाई। और टॉटनहम अगर मतलब इफ दे बिल्ड ऑन अ गुड टीम, तो आई वांट कि ये ऐसी बात नहीं होगी अगर तुम सोन को बोलोगे इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स है, मतलब उस लेजिट उस कैटेगरी में आ सकते हैं लाइक अगर टॉटनहम अच्छा करे, क्योंकि टीम डायनामिक्स अभी उतने लाइक जैसे आई रिमेम्बर पोचेटिनो के टाइम पे 2018-19 में, तब क्या थे भाई, लाइक सोन था भाई, सोन ले जाएगा, फिर वन ऑफ द बेस्ट वाइड प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग, ऐसी चीज थी। अब सिसोको वगैरह भी अच्छा खेलते थे तब, पता है, मतलब थोड़ा उनका मिडफील्ड भी कॉम्पैक्ट रहता था। और डेली अली मतलब अभी ठीक खेला इस गेम में, बट पता नहीं अब ये कितना कॉन्टे के प्लान्स में फिट बैठता है डेली अली। तो वो वाली बात है। बाकी स्पर्स बहुत एक्साइटिंग टीम होने वाली है भाई, अगर कॉन्टे को इन्होंने प्रॉपरली बैक कर दिया ना समर में फिर से, जो उसको प्लेयर्स चाहिए, उसको एक स्ट्राइकर, आई थिंक एक स्ट्राइकर भी चाहिए उसको एक, और एक उसको प्रॉपर एक सेंटर बैक और चाहिए सेंटर बैक उसको। के लिए कह रहे थे पहले, हाँ। हाँ सेंचेज और वो क्या नाम है, वो बेन डेविस, उस पे ज्यादा भरोसा है नहीं उसको। और वो इंजर तो हो गया ना, मिड, पहले तो वो खेल रहा हाँ था रोमेरो, अब फिर वो भी इंजरी में चला गया। मिडफील्ड ठीक है उनकी, एंडोम्बले, विंग्स, हॉइबियर, स्किप, ठीक ठाक मिडफील्ड है। बट मतलब यार कॉन्टे को जो प्लेयर्स चाहिए ना, अगर वो लाके दे दिए, वो भाई वो आग लगा देगा आदमी, वो मैं तो सही दिख गया बता भाई, रहा हूँ। इसी मैच में दिख गया था। लेकिन पता है वो ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ, चलो एक इसमें चीज सिखाने के लिए, तो जो मेजर प्रॉब्लम थी आई गेस कि जो लिवरपूल फेस कर रही थी, कि टॉटनहम ये कर रही थी, एंड इट डोमिनो इफेक्ट, कि इसकी वजह से फिर पूरा गेम प्लान इज लाइक गोइंग इन टॉटनहम्स फेवर। वो ये था कि टॉटनहम कभी तो कर रहे थे 3 मैन फ्रंट प्रेस जब कोई उनका मिडफील्डर ड्रॉप कर रहा था, और कभी कर रहे थे बस सॉन और केन प्रेस। तो इससे क्या हो रहा लिवरपूल को था, समझ नहीं आ हाँ रहा था कि किस क्या एग्जैक्टली शेप मेंटेन रखनी और है। जब वैन डाइक नहीं है तो उनके पास वो नहीं है जो अकेले प्रोग्रेशन दे सकते तुम्हें, लाइक प्रोबब्ली सम इंडिविजुअल एक्शन से, तो उनको बहुत माटे पर वो एक मतलब समझ रहे हो, उनका प्रोग्रेशन ब्लॉक सा हो गया था सॉर्ट ऑफ, दे वर मोर कंफर्टेबल, टॉटनहम ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड ऑब्वियसली पूरा गेम में दिख रहा था। फिर क्लॉप की जो किलस्तियां, मुझे मजा आता है, लाइक मुझे मजा आता है क्लॉप की किलस्तियां क्लब की पीछे क्लस्ती मुझे मजा आता। भाई, कब बहुत बहुत होते हैं उसके साथ, लाइक मतलब ऑब्वियसली वो अपनी टीम जो लिवरपूल फैंस है दे विल लाइक इट, आई गेट इट, पर एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि कुछ ऐसा कह रहा था ना कि वो पीछे बैठे हुए थे और बस बाइक्स पे चढ़ा दिए बाइक्स पे भाग गए सॉन और केन अपनी, वो 5 मैन डिफेंस, एंड व्हेन दे वर तो ऑन काउंटर सॉन एंड केन वर ऑन देयर तो बाइक्स, तो क्या करें, वही तो 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 रोक ले, रोक ले, तेरे को तो पता ही है ना यही कर रहा है, तो रोक ले। वही तो भाई, Conte is very good, like this is what सेसेनियन you भी get बढ़िया from खेल a रहा था top यार, coach। हाँ सेसेन्योन भी बढ़िया था। पूरे सेसेनियन गेम अच्छा खेल रहा साला क्वाइट ही लगा, लाइक इट डिडंट लुक लाइक कि वो कुछ करे, वो है। डेंजर यार में पता था। है कॉन्टे की ना ये बहुत अच्छी बात है, वो प्लेयर्स बना देता है यार, वो बना देता है प्लेयर्स, और जो उसके लिए टीम के लिए उसके जान देने के लिए तैयार नहीं, उनको खराब भी कर देता है वो। ये जैसे भी है। उसने भाई विक्टर मोजेस को राइट विंग बैक बना दिया था एक सीजन, भाई हाँ गजब। हाँ वो ऐसे प्लेयर्स बना देता है, मतलब विक्टर मोजेस गॉन फॉर ऑल मनी, कौन है ये? क्या है ये? वो भाई आते राइट विंग बैक, मैं कहूँ क्या है ये? वो भाई ये क्या तो है। खेला वो बंदा। तो मुझे लगता है वो है ना ठीक जो है। वो ब्राइटन का विंग बैक, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उसका राइट विंग बैक। कुकुरेला, लैम्टी। लैम्टी, हाँ भाई लैम्टी हाँ दिला दो कंटे को। लैम्टी इंजरी प्रोन है, बहुत इंजरी प्रोन है। अच्छा ऐसा है क्या? पर हाँ वैसे बहुत मेरे को इंजरी प्रोन है। बाहर से देख के लगता है कि भाई कितना बढ़िया है डिफेंसिवली कंटे। डिफेंसिवली अच्छा नहीं, डिफेंसिवली अच्छा नहीं।
और रॉयल की परफॉर्मेंसेस पे बहुत लोगों ने बोला एमरसन रॉयल की कि क्या था, आई गेस मतलब थोड़ी इफी सी परफॉर्म, बट आई डिडंट फाइंड इट कि कुछ ऐसा था कि कॉन्टे वुड बी लाइक वरीड कि अच्छा ये सर्जिनियो बेकार डेस्ट है। में भी हो सकता है कुछ पता नहीं, उस पर बात करेंगे लाइक। देश निकाला like, कर दिया ना चालू क्योंकि में मुझे ना उसने। नहीं, मुझे स्पेशली क्योंकि बारसा फैन हूं मैं खुद, तो मुझे बारसा फैंस को सिखाने में मजा आता है लाइक सॉर्ट ऑफ कि इनको पता होना चाहिए भाई, इनको सही पता होना चाहिए सॉर्ट ऑफ ये चीज करनी है। इस पे बात करेंगे। और लाइक जो मुझे कहना था, चेल्सी अनदर मैच अनदर पॉइंट्स ड्रॉप्ड। ये नहीं दुखता, वुल्व्स अवे नहीं दुख रहा, वो डिफिकल्ट फिक्सचर था, पता था, मतलब हाँ आई वुड हैव बीन ये कह हैप्पी। सकते हैं कि दिस इज नॉट अ लेट डाउन सॉर्ट ऑफ कि दिस इज अ हाँ, वेरी लेट डाउन वर एवर्टन, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बर्नली, वो 6 पॉइंट लेट डाउन, वहां जो 6 पॉइंट लूज करे उन 3 मैचेस में, दैट वाज अ लेट मेरे ख्याल से अगर यूनाइटेड वाला चेंज हो जाता रिजल्ट, डाउन। तो ये अब नहीं होता, ये जो रन है ये चेंज हो जाता अगर वो मैच का रिजल्ट अलग होता। If buts and maybes, if my auntie had a dick, she would be my uncle, वो वाली बातें हैं, तो वो सब चीजों में मैं बिलीव करता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो हो गया दैट इज इन द पास्ट, यू डिड नॉट टेक योर चांसेस, यू हैव ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम। और अगर आपने वो चांसेस ले लिए होते तो अभी जिस हालत में स्क्वाड है और जिसकी वजह से चीजें खराब होती दिख रही है, जो अपेरेंट रीजंस है ना, तो सामने अभी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अब एटलीस्ट हम ब्लेम तो कर सकते हैं किसी चीज को कि आई भाई थिंक ब्लेम कोविड। सिर्फ प्लेयर्स पे लाइक, तुम टुकल हाँ, को कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। और कुछ they नहीं बोल had सकते भाई enough टूका। enough chances फर्स्ट हाफ में कि दिस शुड हैव बीन अ गेम मैच सेट डन, पर नहीं हम्म, किया। लेकिन वो फर्स्ट हाफ अच्छा हम्म। था, काफी अच्छा था। और तो उसमें नहीं कह सकते तुम कि प्लेयर नहीं थे या कुछ, मतलब उसमें लगा ही नहीं ऐसा कि बेकार है। इट वाज वेल गुड इनफ, लाइक दैट हाफ वाज गुड इनफ। वुल से तो मेरे को था कि हारेंगे, मैं पता है, मैंने अपने, अगर तूने मेरे चैनल पे भी देखा हो, मैंने जो भी वीडियो डाला था मैंने कहा था हारेंगे नहीं तो ड्रॉ होगा, मेरे को जीतने की बहुत कम उम्मीद लग रही है, और बिल्कुल वैसा ही गेम हुआ। आधा फिट कांटे कितना बढ़िया खेलता है यार, भाई मैं तो यही मतलब। बोलने वाला था कि कांटे क्या है भाई, क्रेजी। अब वो देख और उसके साथ अनफिट था हो गया, कौन अब भाई, वो और उसके अवेलेबल साथ था कौन, चालू हुआ। चालो बा। हाँ। तब वो ऐसा खेल रहा था कांटे, क्रेजी सो भाई जॉर्जी लाइक। नहीं होता तो। वही तो कह रहा हूँ लाइक, मतलब मैं तो चालुबा ने कुछ ऑब्वियसली कर नहीं पाया, मतलब इतना मेरे को लगा चालुबा ने कुछ नहीं किया पूरी गेम, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी हम्म, पोजीशन नहीं आई, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ लाइक इतना बेकार था चालुबा, लेकिन स्टिल कांटे पुट दिस परफॉर्मेंस मिडफील्डर में। मतलब मिडफील्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया जहाँ पे तुम्हें सारी कोवाचिच देख चीजें ले होनी कितना चाहिए। बढ़िया खेल रहा था, सेकंड कोवाचिच हाफ भी पूरा अच्छा था हाँ। चेंज ही सेकंड हाफ। अब वो जो आधा फिट कांटे खिला दिया ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, इज नॉट अवेलेबल लीग कप में बीच में। व्हाट अ बम्मर। नहीं समझ आ रही चीजें भाई, नहीं समझ आ रही है, मतलब ठीक उन्होंने है बोला था अभी। शायद कि फिजियोस ने बोला था टुकल को कि बस 45 हम्म, मिनट्स खेल सकता है, पर टुकल हैड टू, हम्म, मतलब वो पॉइंट्स ऑप्शन नहीं ड्रॉप था नहीं ना, करने वाले सीन, हाँ, और पॉइंट्स नहीं ऑप्शन। गिराने, हम्म, ये वाला सीन था। बहुत 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 डायर सर्कमस्टेंसेस हैं चेल्सी के लिए। मेंटली प्रिपेयर्ड हूं मैं टू लूज मोर पॉइंट्स। एस्टन विला अवे नेक्स्ट फिक्सचर प्रीमियर लीग में, नॉट गोइंग टू बी इजी ऑन बॉक्सिंग डे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी हम्म। डिफिकल्ट अगेंस्ट दिस स्टीवन जेरार्ड की हाई फ्लाइंग एस्टन विला। वल्नरेबल है चेल्सी अभी, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और पूरी फॉरवर्ड लाइन बाहर है ना भाई, हडसन ये उडोई हाँ। वर्नर हेवर्ट्स लुकाकू भैंचो, चारों को कोविड हो गया, चिलवेल को कोविड, जॉर्जिनियो को कोविड, क्या ही चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा यार। लगता है इन्होंने ढंग से प्रिकॉशंस नहीं लिए लाइक चेल्सी प्लेयर्स ने। ये यार टूकल ने कितनी सही बात बोली, उसने कहा ठीक है चलो, रूल है 14 प्लेयर अगर अवेलेबल है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा। बोले हम्म। जिन प्लेयर्स के साथ कोविड हुआ है उनके साथ हमने बैठ के खाना खाया है, हमने उनके साथ बस में ट्रेवल किया है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि बाकी प्लेयर्स को नहीं है, अभी इनको हो गया 3 दिन बाद, फिर क्या करोगे तुम। नहीं वो तो है। वो तो हाँ, ज्यादा लॉजिकल, वो तो रियल लाइफ को ध्यान में रखते हुए बात की थी ना। हम तो हाँ इसको एकदम भाई, मानूंगा नहीं मैं तो। उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, ट्रॉफीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आर द लाइव्स ऑफ प्लेयर्स। तो अगर किसी को भी कुछ है, भाई मजा आएगा, पता है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी में 5 से 6 वो अंडर 21 की एकेडमी वाले प्लेयर खेलने वाले हैं। मजा आएगा। चेल्सी के हाँ। फिर तो जीतेगी, फिर भाई जीतेगी। उसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू कर गया, अभी 5-6 तो मैचेस ऐसे सीजन ही चेंज हो रहेंगे, जाएगा। उसमें कोई एक प्लेयर ऐसा निकल गया गावी टाइप। भाई ऐसे ही तो होता है, ब्रेक। ऐसे ही तो होता है, लाइक यही तो होता है। मेसन वैसे माउंट, रीस डायर जेम्स भी ऐसे ही सिचुएशन, मिले थे। हाँ। वही तो कुछ डायर सिचुएशन।
पर अटैकर चाहिए, मैंने कि अगर कोई अटैकर या मिडफील्डर निकल गया, सेंटर बैक लुकाकू वगैरह तो आने से निकाल प्रॉब्लम देंगे। सॉल्व हो जाएगी यार, लुकाकू आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, पर जब तक नहीं है तब तक तो आई गेस हाँ, कुछ मतलब कोई तो चाहिए, कहीं से तो प्रॉब्लम गोल्स है। चाहिए, कुछ थ्रेट चाहिए अगेन। पुलिसिक पर यार पता नहीं क्या जनवरी का वेट करता है अच्छा खेलने के लिए, पता नहीं क्या है। वो उससे भी आप ऐसे लाइक सब अटैक में सब भी आउट ऑफ पोजीशन है। हाँ पुलिसिक वो तो कह लास्ट रहा आउट एंड आउट भाई, स्ट्राइकर खेल पुलिसिक रहा था बिल्कुल वो। ही लास्ट मैन खेल रहा था, एरियल डुएल्स के लिए जाना पड़ रहा था भाई उसे, लाइक 5 फुट 2 का पुलिसिक उछल उछल के कोशिश कर रहा था उससे ज्यादा तो रीस जेम्स खिला देते तो शायद कुछ हो जाता। भाई। मतलब अब कुछ कह नहीं सकते, पर अगेन वो मैं कह रहा हूँ कि चेल्सी की परफॉर्मेंस में ज्यादा तोड़ने को नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो पता है एक तो सिनारियो है उसके पीछे, और ऊपर से दे मतलब उन्होंने ऐसा गेम खेला जो दे कुड हैव वन द गेम, लाइक मेरे ओपिनियन में दे कुड हैव वन द गेम। तो आई डोंट सी इट एज अ बिग प्रॉब्लम, लाइक अच्छा कुछ गड़बड़, लाइक वो उससे पहले ही हो रहा था, जो हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में करी, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने पहले ही देख ली थी कि दिस कुड कम इन, वो अब दिख रही है। पर अब मेरे को ऐसा नहीं कि इससे बेकार कुछ हो सकता है, दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज द बेस लाइन चेल्सी की, कि ऐसे भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है। तो आई गेस चेल्सी का तो भाई, आपने वो देखा न्यूज जो सिटी में क्या हुआ, फोर्डन क्या और हुआ? कुछ ग्रीलिश को मतलब स्क्वाड में नहीं लिया, क्यों मैं मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह उसने पेप ने ऐसे बोला कि मतलब उससे पूछा कि फोर्डन और ग्रीलिश क्यों नहीं है, तो उसने बोला कि आई टेक प्लेयर्स हु डिजर्व टू प्ले, और इस बार जो प्लेयर्स गए थे दे वर नॉट द प्लेयर्स हु डिजर्व टू प्ले टुडे। और कुछ ओहो। ऐसा आ रहा है कि वो कुछ क्लबिंग वगैरह कर रहे थे फोर्डन और ग्रीलिश वगैरह, ये सब हरकतें वाह। सिटी में भाई। लीग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी से, टाइटल सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी से। फोर्डन का ये काफी हो चुका है ऐसे, लाइक पता नहीं कितना डरावनी चीज होगी सिटी के लिए, लाइक ही कि ऐसी हरकतें हो रही है, 2-3 बार हो चुकी है उसके साथ, ये फोर्डन के साथ पहली बार नहीं हो रहा, अरे ये इंग्लैंड कॉल अप में हो चुका है एक बार। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि भयंकर टैलेंटेड और पोटेंशियल वाले होते हैं, लेकिन ड्यू टू इनडिसिप्लिन हरकतें। और हम्म हरकतें वो नहीं कर पाते। मारियो बालोटेली प्राइम हम्म एग्जांपल। हम्म मतलब कितना टैलेंटेड प्लेयर खत्म हो गया बिल्कुल इन्हीं सब चुतियापों की वजह से। मतलब अब वो हो सकता है और ऑब्वियसली कि ये मैं बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, या चला गया, चल कोई नहीं, एक बार गलती अब ऐसी भी चीजें चले कि इट्स नॉट सच अ बिग डील, ऐसा भी हो कहीं ना कहीं सकता है। रिकी पूछ के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि वो भी थोड़ा इसी टाइप का हो है, सकता है मतलब लाइक, टेम्परामेंटल और ये डिसिप्लिनरी तो इश्यूज कहते हैं हैं, उसके। मतलब ये कहते हैं कि हाँ। ही इज वेरी, लाइक जितना मैंने सुना है रिकी पूछ के बारे में, ये तो है कि मतलब ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं है कि ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है या वो सब वगैरह, पर ये है कि ही थिंक्स कि ही शुड बी एट अ, लाइक समझ लो उसको अपनी प्लेस का पता है, लाइक सॉर्ट ऑफ ही थिंक्स कि कॉकी है, जैसे ही इज कॉकी, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि रिकी पूछ थोड़ा कॉकी है। मे बी अब क्लब में ना होता पर बाहर से तो मैंने इतना सुना, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिच फैमिली से, लाइक कैटलोनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज में से एक है रिकी पूछ, वहां से आता है, तो आई गेस वो है उसका। बट अगेन अब हो सकता है फोर्डन का हम ज्यादा इसको देख रहे कि कुछ ना हो, छोटी चीज हो, पर है लाइक 2-3 बार हो जाते तो आई गेस एक तुम पे सवाल उठने लगता है कि क्या हरकत हम्म क्या कर रहे हो तुम। और जितना उसका टैलेंट है जो वो कर, मतलब क्रेजी भाई, अगर मतलब भाई फोर्डन पे इतने स्टॉक्स है बंदों के कि अगर वो डिप करेगा तो भाई भुखमरी आ जाएगी। लाइक इतना भाई, मैं मेरे खुद नहीं के स्टॉक्स डाल रखे हैं मैंने फोर्डन पे, फोर्डन भाई जाएगा ये, ही शुड बी अ जनरेशनल प्लेयर, ऐसा है। नहीं डेफिनेटली डराती हैं ऐसी चीजें। रोनाल्डीनियो का एग्जांपल देख लेना, कितनी जल्दी खत्म हो गया वो प्लेयर बारसा से जाने के बाद, मतलब एकदम ही खत्म ही हो गया बारसा से जाने के बाद वो। हम्म, और पेप ने मतलब सही उसको उस टाइम सही टाइम निकाला। पे भेज दिया है कि भाई हम्म मेसी पे गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा ये पेप तो भाई इस इसको। मामले में भाई, पेप तो बिल्कुल नो नॉनसेंस है, वो तो तुम उसे हम्म, तब वो नहीं टॉलरेट करते ये चीजें, लाइक जितना स्ट्रिक्ट कोई हो सकता है वो है। पेप तो एकदम हम्म, एक एक प्लेयर्स कहते थे कि वो किससे बात कर रहे हो तुम, किस लड़की से बात करो, ये भी कंट्रोल करता था, लाइक वो इतना पेप इतना वो है कि इतना क्रेजी था अपने बार्सिलोना टाइम से। अब तो ऑब्वियसली थोड़ा ग्रो, ही हैज आल्सो ग्रोन, बट स्टिल क्रेजी भाई, प्रीमियर लीग भी क्रेजी हरकतें चल रही हैं। यूनाइटेड का अच्छा, यूनाइटेड का मैच ही नहीं हुआ, ये दोनों मैच नहीं हुए ना,
ब्रेंटफोर्ड था और फिर शायद कोई और भूल गया। हाँ, अभी शायद न्यूकासल वाला भी डाउट है जो होना है। ब्रा, वो नहीं हुआ तो यूनाइटेड की हरकतें नहीं चल रही है, ट्रांसफर मार्केट में हरकतें चल रही हैं। मैंने सोचा था एक पॉडकास्ट निकालूंगा, देखते हो। मैंने सोचा था एक वो, आपको ये पता है जैसे वो होते हैं न्यूज आउटलेट्स वगैरह ट्विटर पे, लाइक मेरा एक है बारसा बस करके, लाइक उनसे आई हैव कांटेक्ट। तो मेरा था कि मैं उनसे करूंगा, पर वो हो नहीं पाया प्लान कि पूरा ट्रांसफर मार्केट, तो फाब्रिज़ियो वगैरह फॉलो करते हैं उनको, और लाइक प्रॉपर वही से न्यूज वगैरह वही सब चीजें। मैंने सोचा था एक करूंगा, पर ट्रांसफर मार्केट अगेन वैसी चीज नहीं, नॉट मच फुटबॉल, लाइक इट इज फुटबॉल, पर इट्स वेरी सुपरफिशियल। माया, माया का अहंकार है इसमें। ट्रांसफर मार्केट वो है मतलब इमोशन से खिलवाड़ होता है ना, मतलब तुम्हारे इमोशंस भाई से खेलता है। बारसा और फैंस के साथ तो ये हो रहा है, हाँ मतलब 100 साल से फेरन तोरेस का कर रहे हैं, अभी तक कुछ आया नहीं है प्लेयर भाई, आएगा चल रही। आएगा आएगा आएगा, आता नहीं है, दूसरी जगह चला जाता है। जो आप हम्म, सोचते नहीं हो कि नहीं होगा, वो एकदम से हो जाता है 2 दिन में। ज्यादा। हम्म, लुकाकू के दिन भाई 3 दिन में हो गई थी। 3 दिन हाँ। में जब आया था ना कि अर्लिंग हालैंड टू चेल्सी इज ऑफ एंड नाउ पर वो चेल्सी तो आर आपका वो क्या नाम है, मारिया, मारियो जो क्या नाम, मारियो, मरीना मरीना, मरीना। वो तो उसका है ना यार, वो ऐसी है। बेस्ट है इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में, हाँ बेस्ट हाँ, नेगोशिएटर। वही उससे वही तो। उससे नीचे मानता हूँ सबको। कुछ हरकत नहीं, र्यूमर्स नहीं, बस सीधा काम खत्म, पैसा वो नो टाइप की चीज। नॉनसेंस नेगोशिएटर है वो। उस पे हम्म, एक टीफो फुटबॉल पे बहुत अच्छा आया था वीडियो की, हु इज द आयरन लेडी ऑफ चेल्सी, हु रन्स द बोर्ड रूम। तो हम्म, मरीना ग्रानोस्काया पे आया था एक बहुत अच्छा वीडियो की क्या बोलते हैं, तो डॉर्टमंड से डील कर रहे थे किसी प्लेयर के लिए, पुलिस। शायद पुलिसिक से कर रहे, नहीं पुलिसिक नहीं, किसी और डॉर्टमंड से कर रहे थे, किससे कर रहे थे पता नहीं। तो मरीना ने, उन्होंने ऑफर, चेल्सी ने ऑफर किए कुछ 50-60 मिलियन, मना कर दिया। तो मरीना ने कहा ओके। तो उनको लगा कि अभी तो नखरे करेगी, फिर आएगी, चलो 65 ले लो, 70 ले लो, वो उसका हम्म, कॉल ही नहीं आया वापस। बोले माँ चुदाओ। बोले जो है यही है। तो बोले नो नॉनसेंस नेगोशिएटर है वो, जो उसने फर्स्ट हम्म। ऑफर में बोल दिया बोल दिया, आपको लेना है टेक इट और लीव इट टाइप का है। बस चेल्सी के लिए तो चाहिए भी ऐसे, क्योंकि वो हम्म सबको पता है कि इनके पास पैसे हैं, तो यू हैव टू टेक हम्म। दैट पोजीशन कि अच्छा, वी डोंट केयर, एक अब तो, इतना दे। और एक वो भी है ना, जब चेल्सी मार्केट में घुसती है ना तो अपने आप प्लेयर का प्राइस बढ़ जाता वही, है वो। उन्हें पता है ना इनके ये तो, लाइक उनको पता है इनके, इनकी पॉकेट्स आर वेरी डीप, हम्म लेकिन अलग जगह से पैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम्म रहता है क्लब्स के पास। जैसे लाइक बारसा, अगर अब हम बारसा जाएगी, कर ही नहीं सकती, बारसा कैन नॉट टेक दिस पोजीशन, अभी तो बिल्कुल नहीं ले सकती। अगर मान लो दे वांट फेरन तोरेस, वो ये थोड़ी कर सकते कि नीचे हम जा रहे हैं, है ही नहीं और कोई मार्केट में, लाइक जो अफोर्डेबल हो और हमें जो मिल भी जाए, जो आना भी चाहता हो, ये सब चीजें। तो ये आई गेस कि जिस जगह पे है मरीना, दैट इज लाइक परफेक्ट, कि वैसी तुम्हें वैसे ही अपना ढालना पड़ेगा, लाइक कि ऐसे ही बनना है, लाइक क्योंकि जो अभी बारसा का करंट सॉर्ट ऑफ नेगोशिएटर है, Mateo Alemany, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द किलर इन स्पेन। तो हम्म मतलब स्क्वाड्स को हटाना, जो प्लेयर्स नहीं चाहिए उनको बाहर निकालना, नए डील्स करना, वो कहते हैं कि ही इज जस्ट बिल्कुल एकदम रूथलेस, ही गेट्स दैट डन। पर अब जिस वो उस माहौल में है, सो तो वो डिफरेंट है, लाइक दिस बार से इज डिफरेंट, क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट अलग है। हो सकता है 1-2 साल में अलग हो, पर अभी फिलहाल जो है वो अलग है। तो अभी जैसे तुम डील करोगे, इट विल बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट लाइक चेल्सी या हम्म। सिटी या कोई भी और क्लब विल डील। आपकी क्या है वैसे, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस विंडो? यार बहुत कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर साइनिंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। धमाके समर में ही होंगे, और इस समर में बहुत धमाके होने वाले हैं। जो लग रहा है आपको? 2000, हाँ 2022 का जून जुलाई, तो अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, हम्म, एंटोनियो रूडिगर, ये सब, हम्म, मतलब एम्बापे रूडिगर तो फ्री एजेंट्स हैं। उसके अलावा मतलब पॉल पॉगबा इज अ फ्री एजेंट। फ्री धमाके हों, सबसे धमाके ज्यादा फ्री बहुत जब। एजेंट्स है भाई ये तो दुनिया में, लाइक मैंने कभी सुने नहीं इतने हाई फ्री प्रोफाइल एजेंट्स। फ्री एजेंट्स, ऐसा नहीं हम्म, छोटे मोटे फ्री एजेंट्स, हाँ। हाई प्रोफाइल फ्री एजेंट्स। जनवरी की बात करें
तो भाई चेल्सी यार लूका डिनिया लेके आओ प्लीज प्लीज भाई रिक्वेस्ट। बारसा भी लिंक्ड है। बारसा भी लिंक्ड है। हाँ, क्योंकि फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर है, लेकिन और बारसा को चाहिए भी कोई फुल बैक अच्छा। तो फिर तो थियो हर्नांडेस के पीछे जाना चाहिए क्योंकि आज उससे भी लिंक आया है। लेकिन पर बारसा थियो। आई डोंट थिंक कि प्रीमियर लीग इज एक्सपेंसिव, लाइक हम्म। सबको पता है, लाइक सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे यहीं पे खर्च होने, अगर तुम प्रीमियर लीग से कोई प्लेयर ले रहे हो तो यू आर बाउंड टू स्पेंड मोर देन लाइक जो रैशनली उसकी कॉस्ट है। तो आई डोंट थिंक कि बारसा विल लाइक गो ऑन कि अच्छा लूका डीन को वापस लेके आते हैं। आई थिंक इट्स ऑल बेचा क्यों था पीसेस। लूका डिनिया को? बारसा ने खेल नहीं पा रहा था ना ज्यादा। एल्बा। एल्बा। एल्बा है ना, अब भी है ही, पर आई हम्म। थिंक अब वो ही इज गुड इनफ टू स्टार्ट लाइक। हम्म। और भाई आपने मैच देखा था ये अभी एल्चे वाला बार्सिलोना का? नहीं मतलब हाइलाइट्स देखी थी, मैच नहीं देखा, मतलब भाई उसमें बिट्स एंड पीसेस। जॉर्डी एल्बा को कैंसेलो है ना, वो भाई आगे स्ट्राइकर के रन्स बना रहा था, वो ऐसा कर रखा था उसे, इतना इनसाइड खेल रहा था, इतना इनसाइड, क्रेजी रोल था। लाइक भाई वो बहुत मजेदार मैच था। लाइक अगर आप देखते हो पहले 60 मिनट, 60 65 मिनट कमाल के थे भाई, दे वर ब्रिलियंट, लाइक सम ऑफ द बेस्ट फुटबॉल यू विल सी, लाइक पासिंग मूवमेंट बहुत अच्छी था। और उसके बाद वापस क्लासिक बार्सिलोना। 2 मिनट में, 1 मिनट में 2 गोल खा गए ना शायद। हाँ कुछ ऐसे। अब दिस इज नॉट इवन अ जोक एट दिस पॉइंट, लाइक दिस इज लाइक आज के मैच, आज मैच हो गया, दिस पॉडकास्ट इज रिकॉर्डेड बिफोर जो सेविया सिविया। बार्सिलोना। हाँ, हाँ। पर आज भी हो, मेरे को पता है मैच हुआ नहीं, बट दिस विल हैपन, शिट लाइक दिस इज बाउंड टू हैपन, लाइक बारसा का ऐसा सी। मेरे somewhat like Arteta and Arsenal, Xavi and Barcelona। गलत पता नहीं नहीं बोल भाई, रहा ना? आर्टेटा से तो क्या ही कंपेयर करूँ, चावी को तो ऐसे महीने 2 महीने हुआ है और कुछ टीम मतलब मिल रही है। सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैनेजरियल प्राउएस की बात नहीं कर रहा मैं। सिचुएशन काइंड ऑफ, मतलब एक बिखरती हुई टीम में आ गया है। हाँ भैया, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी अपने पीक पे नहीं है, पर आई यंगस्टर्स थिंक कि हैं। तब भी जब आर्टेटा आया था, लाइक उनकी स्क्वाड ऑन अ टैलेंट लेवल शायद हमसे कम हो, हम्म। पर ऑन ऑन अ बैलेंस लेवल, कि कितनी बैलेंस्ड है स्क्वाड, वो है। लाइक बार्सिलोना इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड्स इन द वर्ल्ड, इतनी महंगी है, 100 150 मिलियन के प्लेयर्स है, पर बारसा की स्क्वाड बेकार क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं, लाइक देयर इज टैलेंट यहाँ है, टैलेंट वहाँ है, पर ओवरऑल फिर सेंटर बैक पीके है, फिर गोलकीपर टर स्टेगन है, या हरकतें समझ रहे हो, ये हरकतें मतलब हुई। बैक लाइन तो रिवैम्प करने की जरूरत है बहुत, पूरी की पूरी। एक मिंगेजा को छोड़ दे तो मैं एक तो भी कह रहा हूँ प्लेयर नहीं मिंगेजा है। को भी निकालू। अरे क्यों यार, ठीक है, ठीक है नहीं मतलब। भाई देखो, उसका जो लास्ट सीजन था, इट वाज अ आउटलायर, एवरीबॉडी न्यू। मैं बारसा भी देखता हूँ, he was not this talented, like कि जो nobody expected him to make the step up to the first team. He made that somehow, समझ रहे हो? He made that somehow, he performed well, अच्छा है, बढ़िया रहा। Now sell him भाई, अब he's at the peak of his transfer value, जितनी ले सकते हो निकल जाओ सो बेच तू के। वो है क्या, मतलब बिल्कुल ही गेम बजा डालूंगा। भाई पता नहीं, मतलब वैसी चीज है ऑब्वियसली, बारसा में जो बंदे हैं वो यार, मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, दे नो मोर देन मी, पर मेरी पर्सनल यार पर ओपिनियन एक है। बात बताना, मिंगेजा भी गया तो उमतीती लॉन्ग ले पी के छी। बता रहे हो, देखो एरिक एरिक गार्सिया भी अराउतो है, टन ओके। है, हाँ। लाइक दीज गाइस शुड बी देयर, लाइक ये तो होने ही हम्म। चाहिए। हम्म। बाकी तुम देख लो कि लाइक उमटीटी इज लाइक एनालॉजी भी नहीं मिल रही, लाइक इतना लाइक टाइटैनिक है ना, वो है, वो डूब चुका है, ये खत्म, दिस इज फिनिश्ड, उसकी जो भी वैल्यू है, जो भी तुम पैसा बचा सकते हो, इट्स 100 ऑलरेडी साल गॉन। पहले ही मतलब डूब गया था। हाँ पता नहीं 3 साल से डूबा हुआ है अभी। वर्ल्ड कप कब हुआ था? 18 में, हाँ बस 18। उसके बाद से डूबा, उसके बाद से इज फिनिश्ड। हुआ क्या उसको वर्ल्ड कप के बाद? वो उस बार्सिलोना बोला था डोंट प्ले द वर्ल्ड कप, उसके नी में इशू था, बोला था गेट ऑपरेटेड, तो वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता, तो उसने वो हम्म। कैंसिल किया, वही प्लेड द वर्ल्ड कप, ही डिस्ट्रॉयड हिज नी, फिनिश,
उसके बाद he didn't get operation, tried to do like ये sort of नॉन इन्वेजन, जिसमें इन्वेजन नहीं होता वैसे ट्रीटमेंट्स करे इसने, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं एलोवेरा ट्रीटमेंट पता नहीं क्या क्या जोक बनाते हैं। तो एलोवेरा। हाँ उसके बाद फिनिश्ड, लाइक कहते कि उसकी नी इज बियॉन्ड रिपेयर, लाइक इट्स फिनिश्ड। अब ना नेचुरल एथलेटिसिज्म खो चुका है वो सब चीजें। तो आई डोंट, अब और ऊपर से उसकी वेजेस इज क्रेजी। आई थिंक ही अर्न्स मोर देन लेवेंडोस्की। 16 मिलियन या कुछ 12 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उसका। लाइक दिस इज व्हाट क्लब्स गिव देयर बेस्ट। जाएगा क्यों जाएगा छोड़ के, उसकी थोड़ी गलती है। और इफ यू हैव टू, तो तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट या तो ही गेट्स अ ट्रांसफर जो उसे लगता है वर्दी ऑफ हिज ट्रांसफर, यार या बात फिर क्या होती है ना, हम यू सोच जस्ट लेते किक हैं हिम ना आउट। एज आउटसाइडर्स की, यार एज बारसा फैन, यार ये क्यों वेज कट नहीं ले रहा, इसकी वजह से मैसी गया। अबे वो क्यों वेज कट ले, उसने अपना लाइफस्टाइल 16 मिलियन पर ईयर के हिसाब से कर लिया। तो अगर वो 16 मिलियन नहीं मिलेगा उसको, तो वो थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करेगा। मैसी जाता है रुके, उससे उसको क्या। और तो यही मतलब बारसा की तो मेन प्रॉब्लम वेज थी, लाइक जो हमने वेजेस दिए हैं। वो कुटिन्हो इज ईएमआई वन पे ऑफ बलिनो द थोड़ी ले रहा है मेरी तरह। भाई, लाइक कुटिन्हो इज वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट अर्नर्स इन फुटबॉल। सुन के ही अजीब लग रहा है, पता है। भाई ही इज अ, कुटिन्हो पता है क्या है भाई, ही इज अ बारटेंडर, ही इज नॉट अ फुटबॉल प्लेयर। है ही नहीं ब्राजील के बार में, ही इज टेंडिंग टू पीपल भाई, ही इज दैट। ही इज नॉट लाइक, मेरे जब भी मैं उसको फुटबॉल खेलते देखता हूँ, वी प्लेड बोका जूनियर्स एंड वी प्लेड बी टीम, कंप्लीटली आर बी टीम। जो बी टीम के प्लेयर थे सारे वो लेके आए थे, वो खिलाए थे। ही वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। He earns more than your best player. He earns more than your best player. अरे बाप It's रे। insanity भाई, this is insanity. तो चेल्सी कहाँ गलत करती है अगर अपने वेज स्ट्रक्चर को लेके फ्लेक्सिबल नहीं होती है? तो रूडिगर को नहीं देना इतना तो नहीं देना, बात खत्म। Exactly भाई, ये तो है ही। Like इसके बिना तो चलेगी नहीं ना चेल्सी, दिस गलत इज द पॉइंट। प्रेसिडेंट सेट नहीं करना है। वही बायर्न का यही तो है, दे आर लाइक इतने सालों से दे हैव स्टक टू देयर मॉडल। लेवेंडोस्की को भी इतनी सैलरी नहीं दे रहे वो, लाइक ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, पर उसको उतना वो नहीं दे रहे कि कुछ ऐसा है कि शायद मेसी इसलिए रोनाल्डो वो से ज्यादा ले रहे। इसलिए वो हालैंड के लिए भी नहीं जाएंगे शायद। और ये क्रेजी है, लाइक दे से कि पब्लिकली से कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वी हैव लेवेंडोस्की और ये सब चीजें। पर एक 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 नॉर्वे का कोई नॉर्वे बेस्ड जर्नलिस्ट है, ही सेज कि झूठ है, लाइक दिस इज लाइक कि वो बाहर से बोल रहे लेवेंडोस्की को प्लीज करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली दे वांट टू गो फॉर हालैंड। लाइक हु वुडंट वांट टू गो फॉर हालैंड, वो वाली चीज है। पर अगेन बुंदेसलीगा में बायर्न, तो, बुंदेसलीगा में रहेगा हालैंड तो। ना वो वो दिखता नहीं मुझे, लाइक आई डोंट थिंक कि उसका एम्बिशन है वो, और स्पेशली पता बायर्न नहीं, में। पर मैं रूल आउट नहीं करूंगा। हाँ ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, लाइक रायोला एजेंट है, एनीथिंग कैन हैपन, लाइक लिटरली खुजली हो रही रायोला है से सर में यार। ओ भाई, दिस इज व्हाट आई कॉल अ मिरर। मम्मा मिया, शेफ्स किस। मम्मा मिया। तो भाई वैसे रायोला से बड़ा कोई ब्रेन वॉश आज तक हिस्ट्री में फिक्शन में पता है है नहीं। रायोला इतना हरामी है, बट ही सक्सेसफुल एंड इट वर्क्स। वो क्या करता है, किसी भी प्लेयर को एक क्लब में 2 या 3 सीजन रखता है, और दूसरे सीजन से हवा बनाने लगता है कि प्लेयर खुश नहीं है, यहाँ का तो एटमॉस्फेयर नेगेटिव है, चाहे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाए, जो पॉगबा के केस में हमने देखा है। और फिर वो क्या करता है, प्लेयर्स तो अच्छे होते ही हैं उसके पास, वो तो स्काउट करने में तो मास्टर है, वो उसको पता भाई है कि मेरे को किस। उसको बना दो स्पोर्टिंग डायरेक्टर भाई। हाँ। ठीक वो है। कर देगा भाई वो क्लब को वो सेट। तो उसको पता ही है, तो वो प्लेयर ऑब्वियसली अच्छा खेल रहा होगा, अपनी पीक पे होगा, भागे भागे आएंगे क्लब। अच्छा, जो जिस क्लब में वो प्लेयर होगा उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई ट्रांसफर फी निकल रही है। रायोला मुंह मांगे कमीशन मांग रहा है, मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हर 3 साल में कमीशन आ रहा है ना यार ट्रांसफर का।
क्यों क्यों डिलीट अचानक से अनस्टेबल हो गया, अनसेटल हो गया एकदम से? वो तो आई गेस उसका उसका लाइक टेन्योर एट यूवेंटस हैजंट बीन व्हाट ही वुड हैव एक्सपेक्टेड। हाँ वो कोई नहीं, सब हवाबाजी है। वो रायोला ऐसे ही करता है। भाई क्या तो लाइक ज़्लात लाइक आई ज़- लाइक रायोला इतना केपेबल है कि ही कैन टेक हालैंड टू सेविया, लाइक इफ सेविया इज विलिंग टू स्पेंड, हाँ उसकी ब्रेन वॉशिंग कैपेसिटीज भाई क्रेजी, अबे ज़ॉम्बी ज़्लातन बना देख देती लेना प्लेयर यार, को। तू ज़्लातन देख लेना यार। ज़्लातन का कैसे उसने करियर मतलब एकदम वो किया है, सारे क्लब्स में खिला दिया उसको, यूरोप के ऑलमोस्ट हाँ भाई सारे ये बड़े तो है। क्लब्स में, प्रीमियर लीग ले आया भाई उसको, और छोड़ तू मैनचेस्टर हाँ जहाँ यूनाइटेड पे खिला कभी दिया उस। सोचोगे नहीं तुम, हाँ ज़्लातन को क्रेजी बॉय। पोगबा 2-3 साल से पता ही है कितना वो गंद चल रहा है उसका, और पोगबा वो तो खैर पोगबा हैजंट बीन पोगबा, हम्म अब रीजन कुछ भी हो बट फेलियर ऑफ अ but it साइनिंग। works, but this tactic works, this toxic tactic works at the end of it all, मेरा ये क्लब्स पॉइंट है। डोंट वांट इट ना, क्लब्स हम्म वांट अ टीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लब्स को पता है कि ये होता है, लेकिन वो प्लेयर इतने अच्छे हैं कि ठीक है, विलिंग टू टेक द रिस्क। भाई अब हालैंड का होगा बहुत क्रेजी, लाइक बारसा इज वेरी लिंक्ड, वेरी वेरी लाइक देयर इज समथिंग, पर अब ये देखना है कि विल इट वर्क और नॉट इन दिस सेंस की। अच्छा, वुड यू वांट हालैंड एट एन एक्सपेंस ऑफ अ सेंटर बैक और अ फुल बैक? हाँ मैं तो हाँ, अच्छा अच्छा। द रीजन इज कि आई थिंक कि द ये जो आई लाइक यू जो टीम्स हु हैव बिल्ड ऑन देयर अटैक that this strategy has worked, like when you acha we'll build on our attack, this will be our main thing, the only time you can say कि जब ऐसा वर्क नहीं किया है, like इसके अपोजिट वर्क किया कि we'll build on the defense, कैसे, या तो कह सकते हो एटलेटिको, या फिर कह सकते हो sort of टूखल की चेल्सी, but again it is just one season, so you cannot really say that they built something on, but I think the better strategy is to build on an attack, कि वी हैव टू बिल्ड ऑन एन अटैक, तो उसमें तो भाई नोट, और भाई हालैंड भाई कितने गोल मारते हैं वो, कितने गोल मारते हैं, लाइक मेरे को यह है कि यू कैन नॉट आउटस्कोर हिम ना, इफ यू कैन क्रिएट इनफ यू कैन नॉट आउटस्कोर हिम, तो कितने भी खाएंगे हालैंड है आगे खड़ा मारेगा, ये रखना पड़ेगा, लाइक आई थिंक इट इज क्रेजी, ठीक, मैं तो फिर भी थोड़ा उस साइड से हूँ, बैलेंस्ड अप्रोच, थोड़ा रैशनल होना, ये सब समझो, पर मैं तो यही चाहता हूँ, लाइक इन माय ओपिनियन दिस इज द बेटर स्ट्रेटजी, क्योंकि इट नेवर वर्क्स, बिल्डिंग ऑन योर डिफरेंट नेवर वर्क्स, नेवर। हाँ एल क्लासिको बन जाएगा वापस से, हालैंड एम्बापे। वो तो आई गेस अलग चीज है कि वो हो जाएगा कि वो एम्बाप्पे लाएंगे तो हम हालैंड लाएंगे, ये वाला चीज की वर्सेस करने का, बट आई थिंक कि लाइक भाई मैंने जितना शावी को देखा है, ही इज, वो तो कह रहे लपोर्ता को दे भाई मुझे हालैंड, वो इतना डायरेक्ट खेलती है बार्सिलोना शावी के अंदर, इतना डायरेक्ट खेलना चाहती है, they want to go 3 passes and boom, शोल्डर के साइड से रन, शोल्डर रन होते हैं ना जो स्ट्राइकर के, हालैंड तो उसका मास्टर है, ही वांट्स दैट, लुक डियोंग हटा दिया, जुटगुला खिला दिया, बिकॉज वो ये चीज करने में अच्छा था, और जमीन आसमान का फर्क दिखा मैं अपने अटैक में, मतलब मेरे को तो लगता है शाबी के उसको चाहिए, या तो ही वांट्स हालैंड, या फिर उसे चाहिए व्लाहोविच, व्लाहोविच थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल है, बट मोर और लेस स्ट्राइकर, बिग बिग मैन, एकदम डायरेक्ट खेलने में हेल्प करे, वो टाइप की चीज, तो आई सी, मेरे को तो सेंस बनती है, और ऊपर से आई थिंक सेंटर बैक हम कर सकते हैं सॉल्व, द इशू कैन बी सॉल्व विद चीपर, वो लाइक थोड़ा चीप करके एंड यू कैन सॉल्व दीज इश्यूज, एक तो देखो माजराई इज ऑन अ फ्री, he'll be a free signing, there is Kamara from Marseille, he's also free next season, I think Barcelona should be all in for him, 22 साल का यंग है वही बात है, पर आई थिंक ही विल बी एन इंप्रूवमेंट ऑन लॉन्गले, पीके, विलियम सलीबा उठा लो आर्सेनल से, वो वो तो वैसे आई ही उसको भाई आई क्राई अगर हमने ये कर दिया, इफ वी वो कर दिया ना, तो सेट है भाई विलियम सलीबा बार्सिलोना, भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है ही विलियम। इज क्रेजी, बहुत अच्छा है वो, लाइक, और आई थिंक इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लाइक सेंटर बैक में इतना अच्छा लगा, लाइक इस सीजन मैंने इससे ज्यादा कभी लीगा फॉलो नहीं करी इस सीजन से पहले, और मैं देखता हूँ मोनाको देखता हूँ और मार्सेल देखता हूँ सबसे ज्यादा, एंड सलीबा इज लाइक फ्लॉलेस एवरी गेम, वीक इन वीक आउट फ्लॉलेस, हर चीज में एवरी एक्शन इज फ्लॉलेस,
तो अगर वी पर लिंक्ड नहीं है, वही बात है, वी आर नॉट लिंक्ड। देखते हैं क्या होता है। मतलब आर्सेनल ने काम तो अच्छा किया उसको साइन करके, वो खेलता है कि नहीं खेलता वो देखते हैं। ये तो लाइक उसका भाई साइनिंग तो तुम भाई डिनाई नहीं कर सकते। सलीबा इज अ प्रॉपर टैलेंट, अगर हमने ले लिया जो मुझे लगता नहीं आर्सेनल इतनी बेवकूफ है, लेकिन अब तो नहीं लगती एटलीस्ट कि ऐसी जाने देगी। डोनियल मालिन को भी तो जाने दिया था उन्होंने। हाँ चलो वो अलग चीज है, बट उनके पास अब लाइक उनके पास वाइड प्लेयर्स बहुत है। लाइक यू कैन से मार्टिनेली, भाई मार्टिनेली क्या क्रेजी, ही सो गुड भाई, सो गुड, अरे सो रुक सो जाए यार, तू 3 मैच ही तो हुए हैं यार, क्या पागल है क्या तू? कितना कितना वो हो जाता है यार। मजा आ रहा है पूरा सीजन होने देना यार। यार। बात तो सही है, मेरे को भी आई हैव टू होल्ड माय हॉर्सेस। हाँ। पर अगेन दिस इज अ ट्रिक, जो जब आप लाइक जब आप ऐसे दे यू जब आप ऐसे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो ना, and you are trying to find something that you'll see in future, तो आप कह सकते हो कि now you understand more of football, like now you can see कि अच्छा ये होएगा, अब ये होएगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो लाइक सॉर्ट ऑफ। जो मैनेजर कर रहे हैं, जो एनालिसिस वगैरह वाले बंदे कर रहे हैं, ये जो भी है, जो नीश है सॉर्ट ऑफ। आर्सेनल के साथ वो हर चीज दिखती है। लाइक मैंने बाबा को पता नहीं कब बोला होगा, जब पहली बार आपको मैंने आर्टेटा के बारे में बात करी थी, कितने टाइम पहले। यू विल एडमिट कि अब कहीं ना कहीं दिख रहा है वो चीज। दिख रहा है, बट कंसिस्टेंसी स्टिल अ हाँ इशू, वो मतलब है, मेरे लाइक को। वो तो मैं भी नहीं कहूँगा, बट यू कैन सी द गुड हम्म साइंस, यू कैन सी हम्म विनिंग मैचेस, और जहाँ पे एक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस और आने लगे ना। वो वो तो एक वो थोड़ा है मैं। एक, हाँ, कि हम्म अगर कहीं से भी स्क्रैपी भी ले आए ना वहां पे, हम्म तो टीम्स विल फियर अस हम्म मोर, अस नहीं मतलब आर्सेनल मोर। तो वो एक हम्म सॉर्ट ऑफ आर्सेनल मिसिंग बेटा क्लोजेट आर्सेनल फैन बाहर आता हुआ। पता नहीं चलना चाहिए भाई। नहीं, आर्सेनल और बार्सिलोना एक जैसी फुटबॉल तो खेलते हैं, मतलब खेलते लाइक थे मेरा एक ऐसा टाइम। कुछ नहीं था वजह से, मेरा तो आर्टेटा के बाद से सॉर्ट ऑफ, उससे पहले तक मैं नहीं देखता था आर्सेनल को इतना। वेंगर बॉल और टिकी टाका लगभग सिमिलर था। वेंगर तो आई कैन नॉट, मैं तो तब तो मैं था भी नहीं लाइक, तब तो मैं क्या था, बेबी था, तो तब तो मैं कुछ हम्म फुटबॉल वो ही नहीं था, फॉलो ही नहीं किया इतना। पर लाइक आर्टेटा के बाद, लाइक पता है क्या, वाई तब तो तब तो आर्सेनल, तब तो तुम खंडरों में बॉल ढूंढने जाते थे। भाई तब तो कुछ पता नहीं, तब तो तो जब गुड़ियां रखी होती थी। ओ भाई क्या बात याद दिला कॉन्टेक्स्ट दी भाई। कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे व्यूअर्स को। बता दूं क्या, ये लोग यार ऐसी बातें तुम, लाइक एक दिन सोच रहा हूँ, एक दिन ऐसी पॉडकास्ट करते सारे फुटबॉल वाले बंदे बुलाओ, सारे फुटबॉल वाले पूरे और बात करेंगे एकदम नॉन फुटबॉल वाली। लोग बोलेंगे क्या हो रहा है। हाँ, थंबनेल डाल दूंगा फुटबॉल वाली, फॉर अ चेंज। और बात हो रही है भूतों की, भूत होगी एलियंस की। भाई साहब, लाइक बट क्रेजी है भाई, लाइक ये सर्दी ने, लाइक सर्दियों में मेरे और अंदर की जाग जाती है लाइक। अच्छा, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड सुपरनैचुरल? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट लाइक साइंटिफिकली? मेरी एक थ्योरी है, लाइक बहुत क्रेजी, लाइक दिस इज जैसे अ मैड देख साइंटिस्ट देख, थ्योरी। एक बस मैं एक चीज और बोलूंगा फिर तू बताना। हम्म जैसे हम्म अपन यूजुअली देखते हैं ना कि अब कितना सही है नहीं, बट एक कॉमन जो चीज है कि जहां पर कुछ अदर वर्ल्डली स्पिरिट्स होती है वहां सल्फर की स्मेल आती है। ना कुछ कहते हैं ऐसे। और ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है जहां पर हम्म ऐसा कुछ होता है। तो ये हम्म साइंटिफिक चीजें ही हैं, ये जो स्मेल आना सल्फर की और टेम्परेचर लो ना, तो व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस, मैं ये जानना चाहता हूँ। तेरी थ्योरी अब बता, देखो देखो मैड देखो साइंटिस्ट थ्योरी। रियलिटी कुड बी कि दिस इज लिटरली जो वर्ड है सुपर नेचुरल, लाइक दिस इज जो हम्म नेचर से भी परे है, दिस इज सुपर नेचुरल। हम्म पॉइंट यही है ना हम्म कि लाइक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम्म और हो सकते जो हम लाइक जो हम शायद बिलीव नहीं करना चाहते, और वही हो सकता है। दिस इज वन हम्म पॉसिबिलिटी जो मेरा है। लाइक आपने कभी हम्म देखे, लाइक हमारी नेचुरल क्या रहती है कि हमें डर कब लगता है, जब भूत ऐसा समझो दिख रहा है, हमें लगता है कि भूत हम्म ऐसा ही होगा।
हमें ये नहीं लगता कभी सटल जो नेचर है सॉर्ट ऑफ घोस्ट का, जो इफेक्ट है इसका, दैट इज द एक्चुअल सुपर नेचुरल, दैट इज द बाय द एक्चुअल वे पैरानॉर्मल। 1 बज रहा है अभी रात का और हम ये बातें कर रहे हैं बहनचोद। तो क्या है हाँ। कि आपने कभी, हैव यू एवर, एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट चैनल, उसमें ना वो ही टॉक्स टू पीपल विद डिसेबिलिटीज और जिनकी वियर्ड कंडीशंस होती हैं। तो कई बार उसकी चैनल पे आए हैं लोग जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और कई लोग आए जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है। अब मेरे को साइंस नहीं पता, मेडिकल साइंस साइकोलॉजी से नहीं पता, हो सकता है देयर आर एमआरआई स्कैन्स वगैरह जो शायद स्किज़ोफ्रेनिया बताते हो, बट टू माय नॉलेज आई डोंट थिंक देयर इज अ फिजिकल प्रूफ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक यू कैन से दिस पर्सन हैज स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब साइंस विल से कि दिस पर्सन हैज स्किज़ोफ्रेनिया क्योंकि वो ही इज टॉकिंग शिट, लाइक ही इज टॉकिंग जो तुम स्किज़ोफ्रेनिक पीपल फील कि उन्हें कोई टच कर रहा है, दे हियर थिंग्स। सोचो कितनी क्रेजी बात है, दिल से कि देयर इज अ डेड लेडी, या फिर कुछ दिल से देयर इज अ डीमन देयर, ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज राइट बिहाइंड यू, वो जो कांटे की शक्ल है आपके पीछे, इट्स मूविंग, इट्स टेलिंग यू द फोर्थ चैंपियंस लीग इज कमिंग, थर्ड सॉरी, बट यू गेट द पॉइंट। तो मतलब वो क्या है वो, लाइक इसको कुछ फिजिकल प्रूफ तो है नहीं कि what is he experiencing। तो lot of mental disorders, lot of times जब people ऐसी चीज, like schizophrenia just could be ghost, like नहीं हो सकता है ना, this could just be like something paranormal, like है ही नहीं उसमें, there is no science, there is no tangible way to understand कि schizophrenia में हो क्या रहा है, maybe there is, मेरे को नहीं पता इतना, but this is one thing I think is a possibility, that they are all around us। भाई इंटरेस्टिंग। सर्दियों में यही होता है। एलियंस आओ यार, जल्दी आओ, या आके गए, मेरे ख्याल से तो आके गए। हो सकता है, इट इज ऑल्सो, लाइक अगर मैं एलियन हूँ, लाइक आई एम एडवांस्ड इनफ कि मैं मैं तो ऐसा, चूती हैं ये, आपस में लड़ रहे हैं, पर पागल भाई हो रहे हैं, 1 इंटरेस्टिंग बजे है ना, तक पॉडकास्ट बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना, हाँ। मर्डर कर रहे हैं क्या नहीं भाई, वी डू ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी शिट, डिस्ट्रॉइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लेनेट। लिटरली लिटरली। कैसे नहीं इंटरेस्टिंग है ये चीज भाई, इतनी इंटरेस्टिंग क्रीचर ही तो है, लाइक समझ रहे हो कितनी क्रेजी है, वी आर इविल, वी आर गुड, वी आर बेवकूफ, एंड वी आर प्रॉब्ली इवन स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि एलियंस दिख रहे हैं, समझ रहे हो, इतनी सॉर्ट ऑफ वेराइटी है, इतना सॉर्ट ऑफ, और देयर आर ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक, जिन्होंने जिनको कोई कांटेक्ट ही नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से, ह्यूमंस, एक्चुअल ह्यूमंस ऐसे भी हैं, आइलैंड्स वगैरह पे ट्राइबल्स, पता नहीं क्या क्या, अमेज़न के जंगलों में बीचों बीच कोई एक ट्राइब अभी भी हंटर गैदरर, वही स्कैवेंज कर रहे हैं फूड। भाई क्या एलियंस तो मजे कर रहे हैं भाई, रोज हर दिन नया शो, उनके पास तो ऐसे ऐसे तरीके, लाइक मैं एक वो भूल रहा हूँ, लाइक इट्स अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी अमेरिका में कहीं पे, द बिलबेरी हाउस, पता नहीं, मैं कुछ नाम गलत बोलूंगा और फिर गड़बड़ होगी, बट दे आर फेमस कि वहां पे कहते हैं कि वहां पे एलियंस का कंट्रोल था उस प्रॉपर्टी पे। तो वहां पे लोग कह रहे थे कि उनको गाय मर जाती थी, उनके कैटल, और उनके इनसाइड्स गायब है, और कोई क्लॉ मार्क नहीं, नो साइन ऑफ स्ट्रगल, ऐसे नहीं लग रहा वाइल्ड एनिमल का है, सो यू कैन सी कि अच्छा वाइल्ड एनिमल लग रहा है, यू विल नो कि दिस इज किसी वाइल्ड एनिमल लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ, इल्यूजन्स थे, पता नहीं क्या क्या था, देयर इज अ क्रेजी पॉडकास्ट, जो लोगों का पॉडकास्ट आई गेस, उस पे भाई मैं भूल रहा हूँ, बट वो उस पे डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ प्रॉपर मूवी टाइप सॉर्ट ऑफ, उस पे उन्होंने बना रखी है, और उसके बारे में डिटेल्स है, बट जैसे कि पूरी प्रॉपर्टी एंड एलियंस हैड कंट्रोल ओवर इट। उधर कह रहे थे अ लॉट ऑफ पैरानॉर्मल, जो लोग बोलते कि पैरानॉर्मल है, दरवाजे खुलना ये सब वगैरह, ये सब चीजें, बट नहीं था,
उन्होंने बोला कि हमें क्राफ्ट्स दिखते थे, उन्होंने बोला ऐसी ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वगैरह, बहुत कुछ क्रेजी, मैं भूल रहा हूँ बातें, बहुत अजीब अजीब चीजें बताई थी। कैमरे में फोटो भी खींची पर गायब है फोटोज वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें। और वहां पे सब प्रॉपर्टी के आसपास जो भी फार्मर्स और ये सब, लाइक प्रॉपर्टी से मेरा मतलब लाइक एकर्स ऑफ लैंड वगैरह, वो ऐसे सॉर्ट ऑफ रैंच टाइप जैसे होते हैं ना, उधर ये सब चीजें हो रही थी। अब तक फेमस है वो जगह। अब ये नहीं पता कि अब उतना हो रहा है, पर वहां पे कहते हैं कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे लाइक आसपास के, जैसे कि पुलिस, गवर्नमेंट वगैरह, एफबीआई वगैरह सब वहां आए थे एक टाइम पे। इतना हो गया था उधर, इतनी बात हुई कि यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, लाइक समझ रहे हो पूरा उनका नासा लेवल इस लेवल पे इन्वॉल्व हो गई। ये वर्ल्ड इज क्रेजी जो भाई। कैटल वाला प्रेमिस है ये बहुत फिक्शनल मूवीज में और होता है, मतलब कार्टून्स में यूज करते हैं ना, सुनने में आती है। में आती है। इंटरेस्टिंग है, पता ही फुटबॉल नहीं से भाई ज्यादा क्या है। इंटरेस्टिंग है क्या ये? बहुत भाई बहुत मतलब यूनिवर्स है ना। एस्ट्रोनॉमी से मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ, मतलब मैं एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, मतलब टू मतलब वो होता है ना टू नो व्हाट्स आउट देयर, हम्म व्हाट्स एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। वो अंदाजा है बस कि क्योंकि हम्म वाइब्रेशंस फील हुए हैं उसके पैटर्न के वैसे। हम्म हमारी मिल्की वे के बीच में क्या है हमको ये नहीं पता हम्म भाई। उसके कितनी बाहर क्या है? गैलेक्सीज हैं उससे वही बाहर तो। क्या है। हम अभी तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकले हैं, अभी तो वॉयेजर 2 जो है वो प्लूटो पार किया है पिछले साल, पिछले से पिछले साल हाँ कुछ ऐसा है था। 2019 में। जस्ट अभी सोलर सिस्टम से बाहर हुआ है, इमेजिन भाई। हाँ 1974 में उसको लॉन्च किया था, 4 या 5 में। हाँ कुछ ऐसी, काफी पहले, बहुत हाँ पहले। अब एक जुपिटर का मून है यूरोपा। तो यूरोपा जो है उसमें ऊपर जो है मतलब 4 से 5 माइल की बर्फ है, हम्म उसकी जो सरफेस है 4 से 5 माइल थिक बर्फ की लेयर है, उसके नीचे हम्म। पूरा ओशन है पानी का। अब कैसे कहते लाइफ हैं नहीं हो जैसे, सकती। अब जैसे ये कहते हैं कि जुपिटर ही, जैसे कि इट्स जस्ट गैस, लाइक यू हाँ इट्स अगर जस्ट आप गैस, छोड़ दे तो आप जब ऐसे आर थ्रू पार थ्रू निकल हो जाएगा। जाएगा। हाँ हाँ आर बिल्कुल पार थ्रू हो निकल जाएगा। जाएगा। तो लाइक अजीब दुनिया, दिस इज वेरी वियर्ड, लाइक एवरीथिंग इज वियर्ड, ह्यूमंस आर वियर्ड। तभी टाइटन जो सैटर्न का वो है, हम्म एक मून है। हम्म वो उसका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 76% नाइट्रोजन, 14% या ये सॉरी 24% ऑक्सीजन एंड हम्म वो 1% अदर गैसेस जो अर्थ का होता है ना। हम्म तो अदर गैसेस में जो मात्रा है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे है, इसलिए वो पर वहां ये जो नोशन है ब्रीदेबल। कि लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इन दीज कंडीशंस, ये भी तो हम्म पॉसिबल है कि शायद ये भी गलत समझो, हमारी नॉलेज तो इज वेरी कंस्ट्रिक्टेड जस्ट टू अर्थ, लाइक हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ ऐसे बनती है और ऐसे सस्टेन होती है, दैट्स व्हाई वी थिंक कि ऐसे ही हो सकती है। लाइक लेकिन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी की यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होगा वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनेगा पहले, फिर लाइक दिस, मल्टीसेलुलर से। वही अगेन जे हाँ हम, दिस इज व्हाट वी थिंक की सॉर्ट ऑफ की हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें अच्छा तू कह रहा यूनिवर्स है इतना कि क्रेजी है कि देयर माइट बी अदर हाँ वेज ऑफ लाइफ लाइक एग्जिस्ट करना, लाइक इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तुझे क्रेजी चीज बताऊं, अगर तू यूरेनस में, नॉट योर एनस, यूरेनस जो यूरेनस जो प्लेनेट है, हम्म अगर तू उसमें फ्री फॉल करता है हम्म और तू उसके कोर में चला जाता है हम्म। तो वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि तू डायमंड बन जाएगा। हाँ क्योंकि तू कार्बन कार्बन हाइट, बेस्ड। कार्बन बेस है ना तू, कार्बन पे हम्म प्रेशर डालते हैं एक्सट्रीम तो क्या होता है, डायमंड बन जाता डायमंड, वही क्रेजी। है। हो जाएगा तू क्रेजी। शुद्ध क्या क्या है ये, म्यूटेंट, कुछ एक भी नहीं है म्यूटेंट। भाई भाई वही टूकल आर्टेटा पेप गार्डियोला कुछ नहीं है भाई, ये इस पे करो बातें यार, क्या है व्हाट्स आउट देयर। तुझे नहीं लगता वीनस जो उसका साइज है और हम्म। जिस तरीके का है, वंस इट वाज हैबिटेबल। हाँ ये कहते हैं कि वो पुश पुश होके क्योंकि उसके सन पास एक्सपेंड हो गया ना, एटमॉस्फेयर है। सन एक्सपेंड हो गया ना, सेम हम्म चीज अर्थ के साथ हो जाएगी।
5 बिलियन साल बाद। तभी भाई इलॉन मस्क को डोनेशन दो भाई, वी नीड इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल तो चाहिए। वर्म होल्स आ जाएंगे और क्या क्या आ जाएगा, फिर एलियंस ही आ जाएंगे ना, अभी चलो गए मरने वाले। हाँ चलो बैठो, पता नहीं बैठो। भाई। भाई ये जो देवता वगैरह हम कहते हैं लाइक कि देवता आते हैं ये सब, वही हो क्या पता, लाइक समझ रहे हो, लाइक जो स्टोरीज है जैसे पिरामिड बन गया और वो उसमें कई ऐसे हिलोग्राफिक्स है जो से कि लोगों ने पहन रखे सूट, लाइक पिरामिड्स में हेलमेट्स पहने हुए और ये सब, जब हेलमेट्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और ये सब चीजें, तो हो सकता है ये जो हम कहते हैं देवता है, दिस कुड जस्ट बी लाइक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जिनके लिए ये सब करना पॉसिबल था, जिनके लिए करना अच्छा, दिस इज नो बिग डील। तुम हम स्टोन हेंज है, हाँ पिरामिड्स हैं। वही सब बहुत सारी क्रेजी भाई, इंडिया में भी मिल जाएंगे आपको, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली पर मैंने सुना है कि एक रॉक कहते हैं कुछ, एक रॉक है कहीं पे साउथ इंडिया में, और वो एक छोटे से पता नहीं कुछ एक उस पे अटकी है, लाइक इट्स वेरी बिग, अननेचुरल है उसकी आसपास जो जगह है, कहीं पे पहाड़ नहीं कुछ नहीं, और वो बस एक रॉक कहीं पे आके रखी हुई है एक छोटी सी चीज के ऊपर, कुछ ऐसा मैं भूल रहा हूँ कुछ ढंग से, केरला में या कहीं साउथ इंडिया में आई थिंक, ऐसी ऐसी चीजें हैं लाइक, क्रेजी बहुत तो चीजें है। हैं जो जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार तुम। लाइक आई थिंक कि ह्यूमंस देमसेल्व्स, हम ही इतने क्रेजी है कि बाहर तो हम लाइक इट्स बियॉन्ड इमेजिन, लाइक जो हम सोचे ना कि दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, लाइक गॉडजिला इज बियॉन्ड इमेजिनेशन राइट, गॉडजिला एग्जिस्ट थोड़ी कर सकता है, इतनी स्क्वायर बड़ी क्यूब लॉ एटॉम। फेल हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब लॉ फेल हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट वी लाइक, हमें ये हाँ लगता है ना, बट आई थिंक हाँ। कि बाहर इतने, दिस इज सो क्रेजी, बाहर इससे बाहर अर्थ से बाहर, कि देयर माइट लाइक जो हम अभी सोचते हैं कि हो नहीं सकता वो हो, दैट्स हाउ लाइक क्रेजी इट इज आउट देयर, इट्स क्रेजी आउट देयर। लाइक अब ये देखो, लाइक आपका फिक्शन, लाइक फिक्शन में कितना वो है आपका इंटरेस्ट, इफ इट्स गुड आई एम ऑल अप फॉर इट। कितना रिटन फिक्शन आपके मैं क्या पढ़ता नहीं यार, एक्सपोजर है, पढ़ना नहीं कॉमिक्स। पढ़ता नहीं यार। कॉमिक्स मतलब सुपर हीरो वगैरह, मार्वल डीसी टाइप्स, ज्यादा नहीं। और पढ़ने में मेरे को बहुत आलस आता है। मैं कॉमिक गीक हूँ गंदे वाला, मांगा हम्म कॉमिक्स वगैरह गंदी तरह चाट जाता हूँ, ठीक है। हम्म उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं विच ट्रूली विल लाइक गंदी तरह फैसिनेट करते हैं, एंड दे कम फ्रॉम मोस्ट लाइक रियलिस्टिक सिचुएशंस, लाइक बैटमैन, सच अ रियलिस्टिक लाइक सिनेरियो, समझ लो कितना ज्यादा, बट ही इज क्रेजी भाई, लाइक व्हाट ह्यूमन ब्रेन हैज थॉट, लाइक जो भी कहोगे आपकी ह्यूमंस, लाइक सम राइटर जिसने भी उसको लिख दिया बैटमैन के कैरेक्टर को, इट्स वेरी, इट्स बेस्ड इन रियलिटी, हम्म। एवरीथिंग इज बेस्ड इन रियलिटी सपोजिटली, पर वो इट्स क्रेजी कि एक्सेप्ट नहीं हो सकता, सम ऑफ द स्टफ फिक्शन में हमारे, सम ऑफ द स्टफ हमारी फोक टेल्स में है, इट इज ट्रूली तो ये बियॉन्ड हाँ इमेजिनेशन। हाँ, बट पॉसिबल है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो तू जो कह रहा है हमारे, कि ये दिस इज पॉसिबल एवरीवेयर इन यूनिवर्स आउट देयर। यप, दिस इज अ इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस, इंटरेस्टिंग है ये। वही, नहीं सही में वास्तव में, अब तेरे को एक फैक्ट बताता हूँ। तुझे पता है ना, एंड्रोमेडा और अर्थ जो है, एंड्रोमेडा और मिल्की वे जो है, वो कोलाइड एक करेंगे। दूसरे की, हाँ, कोलाइड करेंगे 4.5 बिलियन ईयर बाद, तो मिल्क ड्रोमेडा गैलेक्सी बन जाएगी फिर। नहीं, हम्म तो उसमें नए स्टार्स और नए प्लैनेट्स बनेंगे। नहीं, तो क्या तब क्या होगा, मतलब वही तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज। और 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है एंड्रोमेडा, मतलब व्हाट द फक, मतलब भाई, लाइट को बट वहां पहुंचने में। क्रेजी क्रेजी बात यह है कि लाइक इंटरगैलेक्टिक टर्म्स में, यूनिवर्सल टर्म्स में, गैलेक्टिक टर्म्स में, दिस इज नॉट अ बिग डिस्टेंस हाँ, एट ऑल, दिस इज अ नेबरहुड, दिस इज अ नेबरहुड, इंटरगैलेक्टिक नेबरहुड। हाँ, क्रेजी, अभी तो एब्सोल्युटली वो क्रेजी।
वो है ना वो क्या बोलते हैं यार, भूल रहा हूँ, केपलर्स डीप स्पेस वाली तूने देखी है? हाँ हाँ वो हाँ 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 हाँ, फोटो फोटो, हाँ जिस हाँ, जिसमें उसने 13 बिलियन लाइट ईयर अवे की लाइट ईयर, फोटो खींची है। हाँ, मतलब वो ये है कि जब यूनिवर्स बना था नया नया, तब अब तो का। शायद वो जो, हाँ, तो एक एक काली सी फोटो है, काला बैकग्राउंड, उस पे हाँ, डॉट्स बने हुए हैं बहुत सारे, एवरी डॉट इज अ गैलेक्सी, एवरी डॉट, एंड देयर आर हम्म, लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉट्स। और ये कहते हैं कि शायद अभी तो वो होगी भी नहीं हाँ, गैलेक्सी, फट शायद ये फुटा चुकी फटफुटा चुकी है। भाई साहब, क्रेजी। लाइक एक वो एक दिस देयर इज स्क्रिप्चर, वो है हम्म, वो ब्रह्म संहिता, हाँ ब्रह्म संहिता, और उसमें एक श्लोक आता है, अन्नांतरस्त पर नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द श्लोक। उसमें ऐसा है हम्म, कि जब भगवान विष्णु वो करते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ ही ब्रीथ्स, हम्म, तो यूनिवर्सेस निकल जाते हैं, सॉर्ट समझ लो दिस इज, अगर लाइक इफ देयर इज दैट एज वेल, तो ये हम्म, भी इतनी छोटी लगेगी चीज। सही बात है। लाइक somebody is breathing out universes, और जब ब्रीद इन कर रहे तो इट ऑल vanishes, तो स्पेक ऑफ डस्ट लाइक इतनी इनसिग्निफिकेंट है सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, पर नहीं भी है। लाइक देयर इज आल्सो अ कंपोनेंट जो आई थिंक व्हिच मेक्स इट वे मोर वैल्यूएबल देन व्हाट इट माइट सीम ऑन इंटरगैलेक्टिक या फिर स्पेशियल टर्म्स, क्योंकि देयर इज हम्म, समथिंग जो हमारे अंदर इंक्विजिटिवनेस है ना, नेचुरली ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बर्थ में, हम्म, वो कहीं ना कहीं द आइडिया टू सर्च फॉर अ हायर पर्पस हम्म, को वो देती है सॉर्ट ऑफ होल्ड, आई थिंक कि देयर इज, ये लेवल नहीं है किसी और स्पीशीज में। हम्म, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि जो हम सोच रहे एलियंस वगैरह, इवन दे माइट नॉट हैव इट, लाइक दे माइट बी एडवांस्ड देन अस, पर ये जो चीज है ना इंक्विजिटिवनेस, वी डोंट नो, वी आई नो नथिंग अबाउट साइंस, क्वांटम फिजिक्स, हम्म, लाइक कुछ नॉलेज नहीं है, लाइक 11th 12th नॉलेज, दिस इज नथिंग। इंजीनियरिंग लेवल एक साल फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं सब, दिस बुलशिट, लाइक कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, हम्म। still I want to talk to about things which I have no chance at understanding, still I might want to talk about god, या फिर I want might want to talk about things जो कि जो इस चीज को भी लाइक इसको भी रख देगी कि ये तो और छोटा है, समझ रहे हो? लाइक इमेजिन गॉड, हाउ क्रेजी दैट साउंड्स, लाइक वी डोंट, लाइक हम इतनी अटेंशन पे नहीं करते सम ऑफ द थिंग्स वी से, लाइक बट imagining such things is truly तुझे truly पता है crazy. I think that's why human life is crazy. अराइवल ऑफ एलियंस विल चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन माय ओपिनियन। हाँ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है ये स्टेटमेंट, आई नो, बट आई बिलीव सो। कुछ तो चेंज आएगा, आइदर इट कुछ तो चेंज मेक्स, आएगा। हाँ कि या तो पॉइंट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा या फिर पॉइंट हम्म, वीकर हो जाएगा, लाइक आइदर विल थिंक कि देवता गॉड है, लाइक विल सी कि हम्म, अच्छा ये बादल कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम्म, बोले इंद्र है। हाँ, इंद्र, लाइक दैट, वो टेक्नोलॉजिकली होगा, लेकिन जो फॉर भी अस है दैट लाइक वी इज, डोंट नो, हाँ भाई हाँ, हमें पता नहीं, हम्म। पर भाई तेरे, तेरे इट्स अब तेरे को इनसेन। एक बढ़िया चीज बताता हूँ। हम्म ओरायन कॉन्स्टिलेशन होता है, हम्म, तो एक तो फैक्ट ये है कि जो इजिप्ट बेल्ट में होती है ना 3 उसकी। पिरामिड, हाँ, ओरायन के बेल्ट के एग्जैक्टली नीचे हैं 3 अच्छा ये पिरामिड कहते जो हैं, इजिप्ट के। बताओ। हाँ, तो कैसे उस टाइम पे हाँ और उस टाइम पे तो वो इतने, सब इसी चीजों पे बिलीव करते थे, हाँ, कॉन्स्टलेशन स्टार्स, दे आर हाँ, डूइंग थिंग और ये सब वगैरह, हाँ, ठीक राइट। है। तो ओरायन में सबसे जो ज्यादा चमकता है स्टार, उसका नाम है बीटल जूस। बीटल जूस तूने टर्म सुना होगा, बीटल बहुत बीटल, बहुत, हाँ हाँ। हाँ, पिक्चर भी थी एक बीटल जूस। तो बीटल जूस सबसे चमकता हुआ स्टार है ओरायन कॉन्स्टिलेशन का। तो कुछ 1 या 2 लाख साल में फट जाएगा, विच इज टेक्निकली स्पीकिंग इज नॉट दैट फार ऑफ। एक दो एक लाख साल लाख या कुछ दो भी, लाख से है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इन हाँ टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, हम्म, इन द होल ग्रैंड स्कीम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ यूनिवर्स। हाँ दिस इज नथिंग। तो वो सुपरनोवा होगा, हम्म, और वो है ना फटेगा, और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक ऐसा लगेगा कि 2 सन है अर्थ के। ओ भाई क्रेजी। इतना पास इतनी है मतलब रोशनी, वो, इतनी रोशनी छोड़ेगा वो। लाइक इतना पास है, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ, हाँ, लाइक इतना हाँ, पास है।
कि अर्थ पे लगेगा कि इतना रोशनी। हाँ मतलब मैं तेरे को बताऊं एग्जैक्ट, अगर मैं गूगल पे देखूं तो एक सेकंड, इस पे डिस्टेंस नहीं आ रहा, मतलब कुछ लाइट ईयर्स अवे तो है ही, जैसे सन इज आई थिंक 8 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम अर्थ। हम्म। हाउ फार इज बीटलजूस? 642 लाइट ईयर्स अवे। 642 लाइट ईयर्स, 642, बस 640, 642 साल लगेंगे हाँ लाइट को वहां से आने में। हाँ 642 विच इज द फास्टेस्ट थिंग इन यूनिवर्स एज ऑफ नाउ। दिस इज सो क्रेजी, हम लाइट से फास्ट नहीं जा सकते, वी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर लो, वी कैन नॉट मूव फास्ट। टेलीपोर्टेशन इज द ओनली आंसर। लाइक टेलीपोर्टेशन इज मतलब द ओनली। लाइक लाइक वो तो थ्योरेटिकल चीज होगी ना, वी डोंट नो कि इज इट पॉसिबल, फीजिबल वगैरह जो भी है। लाइक लॉजिकली स्पीकिंग, अभी जो रियलिटी की टर्म्स है, देयर इज नथिंग फास्टर देन लाइट। थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका मास जो है वो जीरो होगा एसेंशियली। भाई साहब, एक और आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि लाइट से फास्ट होता है मन, हम्म प्रकाश की गति से। हम्म लाइक मैं सोच रहा हूँ, अच्छा अमेरिका, लाइक समझो, दिस इज हाउ फास्ट माय हम्म। ब्रेन, लाइक मन इज, मेरे को अमेरिका जाना है, हाँ तो मेरे आई को कैन विजुअलाइज एस्ट्रोनॉट बनना दैट है। एंड, हाँ आई हाँ, कैन विजुअलाइज दैट एंड आई कैन टेलीपोर्ट ओवर और देयर। वो कहते हैं कि जो गरुड़ है, जिसपे भगवान विष्णु जो सपोजिटली उनके वाहन है, वो शायद ही मूव्स 3 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ मन, मन की गति से 3 गुना ज्यादा तेज है वो। तो आई थिंक लोग ये सब चीजें क्रेजी। भी लिख रहे थे, लाइक पीपल आर कंपाइलिंग दिस, जो भी कहोगे, लाइक विच एवर मूड यू वांट टू टेक दिस इन, फुगाजी जो भी कहोगे, बट स्टिल लाइक पीपल वर इमेजिनिंग दिस थिंग, दी इतनी इंक्विजिशन थी ह्यूमंस की, लाइक दिस इज हाउ इंक्विजिटिव वी हैव बीन थ्रू आउट हिस्ट्री, कि हम एंड हु उन सेज दिस कैन बी ट्रू? वही तो, कुछ है ही नहीं, देयर इज नो सपोज्ड लाइक फिजिकल वे ऑफ सेइंग कि, अब वो अलग बात है, उसमें जान न जाओ न जाओ, बट मेरे को ये सोच के वियर्ड लगता है कि लाइक ह्यूमन इंक्विजिटिवनेस पे हर कोई कहता है लाइक इट्स अ बिग डील, बट वी स्टिल डोंट रियलाइज हाउ बिग इट इज। वी आर थिंकिंग अबाउट स्टफ वी शुड नॉट बी डूइंग अबाउट लाइक दिस। भाई लाइट ईयर इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप और मैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है साइंस की, जो भी समझो, फ्रॉम अ लाइक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट अगेन भाई, लाइफ इज क्रेजी भाई, दुनिया, वर्ल्ड इज क्रेजी, पूरा सॉर्ट ऑफ लाइक हो सकता है यूनिवर्स भी पूरा बायोस्फीयर ही एक तरह का, लाइक इंटर कॉस्मिक बीइंग्स वैसे उड़ रहे हैं स्पेस में कुछ भाई, कहीं पे क्रिप्टोनाइट वगैरह, क्रिप्टोनियंस। और उसके अलावा फिर वो सारी चीजें और हैं, मतलब मल्टीवर्स, हाँ ये सब और है, मंडेला ऊपर से ये इफेक्ट, और सोच लो, हाँ मतलब ये यू कैन सब जस्ट और गो चीजें। ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देयर इज नो। लेकिन टाइम तो रिलेटिव है, ये तो प्रूव कर दिया ना आइंस्टाइन ने। सब कुछ ही रिलेटिव है, उसने तो बेसिकली यही कह दिया, लेकिन अगर हम्म टाइम भी रिलेटिव है तो लिटरली एवरीथिंग इज रिलेटिव। टाइम रिलेटिव है तो टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल और है उस रिलेट। ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ आइंस्टाइन ने ही बोला हुआ, हम्म। लाइक इफ यू टेक फोक टेल्स वगैरह, बहुत सारे कल्चर्स वगैरह में दिस हैज बीन। मैं अरे टेस्ला ने एक निकाली थी टेक्नोलॉजी जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हो विदाउट यूजिंग वायर या केबल्स। मतलब बहुत टेस्ला के तो बहुत सारे काम है जो उसने बहुत, मतलब हाँ, खत्म कर दिया कि ये गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी टाइप्स। कहते हैं, हाँ कहते हैं ऐसा, मतलब अब क्या है क्या नहीं है तो we'll never know भाई, मतलब। और गवर्नमेंट लाइक द वर्ल्ड will not want us to know, this is also thing, if they would have wanted us to know, तो ये फिर हम इन सारी चीज, अगर कुछ भी if अगर they were like certain कि ये नहीं है, तो हम भी certain होते कि ये नहीं है, if they were कि ये, अगर वो हमें दिखाना ही चाहते होते तो अलग ही स्टोरी होती कि चलिए एग्जिस्ट, एलियंस एग्जिस्ट, तो लाइक वर्ल्ड इज चेंज भाई, लाइक इमेजिन यूएस गवर्नमेंट से लाइक हमारा कांटेक्ट है, यस दे डू एग्जिस्ट, भाई साहब,
You are talking about चैंपियंस लीग नहीं भाई, क्रेजी कंपटीशन, लाइक मेसी रोनाल्डो आगे सारे, लाइक FIFPro बेस्ट 11 वर्सेस इंटरगैलेक्टिक बेस्ट 11. दिस इज व्हाट यू आर इमेजिनिंग, द वर्ल्ड चेंजेस. दूसरी चीज ये है ना, समटाइम्स आई फील कि वो लोग चाहते हैं कि अपन आपस में लड़ मर के खत्म हो जाए. मतलब जब तक हम अपने कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर राइज नहीं करेंगे ना, हम दूसरी चीजें तो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते. मतलब आई डोंट नो, आर दे एंजॉयिंग, या मतलब they क्यों नहीं मुझे रोक तो रहे लगता है हमको. भाई मतलब एंजॉय कर रहे हैं. मेरे को हाँ, अब मतलब शो है भाई. भाई मेरे को एक बात बता, मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतनी दिक्कतें हैं, सबसे बड़ा क्यों? कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेसी वर्सेस रोनाल्डो. मैं ये कह रहा हूँ कि आके एक बार बोले ना, अरे क्यों आपस में लड़ रहे हो इन छोटी छोटी चीजों के लिए? वहां देखो यार कि क्या कुछ है नहीं है, और मे तुम बी दे आपस में काम इवन करो, दे आर साथ टेकिंग मिलके साइड्स. काम. वही बात है ना, इवन दे आर like, टेक हाँ, इवन अगर दे इफ आर टेकिंग यू आर एन साइड्स. ऑब्जर्वर देन यू विल टेक साइड्स. दिस इज द यस. पॉइंट ऑफ लाइक फिक्शन राइटिंग. जो राइटिंग में कोई भी यू हैव टू मेक श्योर कि ऑडियंस टेक्स अ साइड, तभी तो वो सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व रहेगा वगैरह. जैसे सॉर्ट ऑफ, व्हाई डू यू लाइक दिस पॉडकास्ट? बिकॉज यू आर प्रोबब्ली टेकिंग अ साइड. लाइक आई रिमेम्बर स्टार्टिंग डूइंग पॉडकास्ट विद यश, जब हम यूरोस में करे थे. व्हाई पीपल लाइक्ड इट? बिकॉज दे वर टेकिंग साइड्स. कोई आदित्य भैया ने, मैंने बोला लोरेंते फॉर पैलेट, समझो, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट्स देयर, एवरीबॉडी इज टेकिंग साइड्स. और अगर इफ दे आर एक्चुअल में ऑब्जर्वर्स, तो मे बहुत बी अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा दे आर पॉइंट ऑन है. द साइड ऑफ पेसी, एंड मे बी पेनाल्डो इज एक्चुअली अ फ्रॉड. वी डोंट नो भाई. आई थिंक इसी पे शॉर्ट, थोड़ा शायद छोटा है, आई डोंट नो कितना बड़ा पॉडकास्ट है, बट मिलेंगे दोबारा. डर्टी फेलोस तो तुम हो ही, नेक्स्ट टाइम दोबारा. मिस्टर दो इनका चैनल जो नहीं है अभी तक सब्सक्राइब, प्लीज जाओ. मोर सीरियस कंटेंट यहाँ से तो ज्यादा. तो फिर वहां पे जाके भी यू कैन फॉलो फुटबॉल. और आई गेस जो पहली बार सुन रहा होगा ये पॉडकास्ट, तो भाई हम विल ट्राई टू मेक स्टफ कि जिससे और लोग फुटबॉल में जुड़े. लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, क्या बोलते हैं भाई एंड में? पीस आउट. पीस आउट. हाँ चलो.